नगरी प्रयागराज, जहां कर्नलगंज थाना अंतर्गत कटरा मनमोहन पार्क चौराहे के समीप जहां 2 दुकानों में 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, वहीं एक दुकान का सीसीटीवी सामने आया है जिसमें 3 नकाबपोश बदमाश यहां पर लूट की घटना को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। बंदूक की नोक पर तीनों नकाबपोश बदमाश का लूट की घटना को अंजाम देने वाला सीसीटीवी अब सामने आया है। जहां एक दुकान में सीसीटीवी खराब होने के कारण सीसीटीवी नहीं दिखा, तो दूसरी दुकान का सीसीटीवी सामने आया है जिसमें यहां नकाबपोश बदमाश लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है और पुलिस अब इन बदमाशों का पता चलाने में जुट गई है और जल्द ही पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी का दावा किया है। बता दें, जाने माने व्यापारी और प्रयागराज व्यापार मंडल के चेयरमैन के वहां हुई लूट। संगम नगरी प्रयागराज नैनी थाना अंतर्गत अरैल मोड़ जैसे व्यस्त इलाके के पास एक शव मिलने से हड़कंप मच गया है। व्यक्ति की उम्र लगभग 50 वर्ष के आसपास है। बता दें, स्थानीय लोगों के अनुसार यहां पर ये व्यक्ति का 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी गाड़ी और मोबाइल भी यहां से गायब हो गया है और व्यक्ति 2 दिन से यहां पड़ा था और पुलिस ने भी इस पर संज्ञान नहीं लिया और जिसके बाद इस व्यक्ति की आज सुबह यहां पर मृत्यु हो गई है और बॉडी इसी तरह से पड़ी हुई है और ना कोई देखने वाला है, ना ही स्थानीय पुलिस यहां पर पहुंच के बॉडी को कब्जे में लिया, जिससे यहां पर स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई और यहां हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि शव जिस तरह से पड़ा हुआ है, अगर पुलिस सही सूझबूझ दिखाती तो शायद इसकी जान बचाई जा सकती थी। फिलहाल इसकी मृत्यु के बाद यहाँ पर हड़कंप मचा है और स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे में स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं क्या कहा यहाँ के स्थानीय लोगों ने। ये बॉडी कब से पड़ी है नहीं मालूम। ये आदमी तो कल नहीं परसों 2 बजे से दिन से है ये। 2 बजे? हाँ, परसों। खत्म हो गया? हाँ, ये तो ख़त्म हो गया। हम लोग को तो यही नहीं मालूम था ख़त्म हो गया ये। इसी तरह से पड़ा गया? हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा अरशद अहमद। कौन सी जगह है ये? ये अरैल मोड़ है। ये परसों से पड़ा हुआ है। परसों से? और क्या परेशानी हुई? परेशानी क्या, लड़ गया था, एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद उसको लाद के यहीं बैठा दिया गया। बाइक भी थी उसकी, बाइक हेरा गई उसकी। तो बाइक भी गायब? हाँ, रात परसों ही रात में गायब हुई। क्या नाम है आपका? गुलाब। यहाँ पर पड़े थे? वो उधर बाहर पड़ा हुआ है 4-5 दिन से। अच्छा, आज फिर यहाँ आ गए? वो मालूम नहीं, वो उसको बोला गया ना, कहाँ का रहने वाला कुछ बताता नहीं, कोई देखता नहीं है। कल 102 नंबर वाले आए थे, घायल वाले, देख के चली गई। कल हमारा विनोद नाम है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां गौ तस्करी के आरोपी मोहम्मद मुजफ्फर पर लगातार पुलिस की कार्रवाई हो रही है और उसकी संपत्ति को जब्त और कुर्क किया जा रहा है। ऐसे में मुजफ्फर के करीबी आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जहां पर उन्होंने विरोध जताया। साथ ही उनका कहना था कि मुजफ्फर पर कार्रवाई हो, हम लोग को क्यों परेशान किया जा रहा है। ऐसे में वहाँ पहुँचे लोगों ने धरना दिया और सैकड़ों की तादाद में लोग पहुँचे थे जहाँ नारेबाजी कर रहे थे। ऐसे में SP सिटी प्रयागराज दिनेश सिंह पहुँचे और उन्होंने कहा कि जो भी आपका विरोध है वो कोर्ट में जाके करें और कानूनी कार्य में बाधा न डालें। ऐसे में यहां से पुलिस ने उनको हटाया। बता दें, लोगों में आक्रोश था और लोगों का आरोप था कि मुजफ्फर पर कार्रवाई हो, गौ तस्कर है चाहे जो है, मगर हमें क्यों परेशान किया जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ कहना था लोगों का, आइए सुनाते हैं आपको। इस तरह से आके धरना प्रदर्शन विरोध करेंगे, मुकदमा वीडियोग्राफी बनाए रखना सबका। कानूनी कार्रवाइयों में आप अड़चन बिल्कुल नहीं बनेंगे। आप कानूनी तरीके से उसका विरोध करिए कोर्ट में जाकर के। क्या मामला है, क्या मांगे हैं आपकी? मामला है कि जो है मुजफ्फर का मामला है, हमारे साथ जो सताया जा रहा है। हम अपने लड़का लेके कहाँ जाए, हमको घर से बेघर कर रहे हैं। कहाँ जाए अपने 7 साल लड़के? हमारे लड़के स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, जा रहे हैं स्कूल जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि पुलिस आएगी तुमको पकड़ ले जाएगी। क्यों पकड़ ले जाएगी भाई? हमको बताइए कि हमारे लड़के क्या जुलूम है, हमारे लड़के पढ़ रहे हैं। अगर कोई केस हो तो बताइए, कोई मामला हो तो बताइए कि आपके लड़के के पास मामला है, इस वजह से पुलिस पकड़ रहे। हमारे लड़के के पास क्यों मामला है? हमारे लड़के गाँव में पूछ लीजिए कौन पढ़ रहे हैं, कोई मामला कर रहा है। हमारे आदमी बीमार थे, हमारे आदमी बीमार थे, हमारे आदमी की तबियत नहीं थी। हाँ, भाई थे, मदद का। क्या आश्वासन मिला आपको? हमको पैसा दे कि घर खाली कर दो। क्यों घर? हमारे क्या नाम है आपका? नसरीन बानो।
प्रयागराज जहां थाना मांडा क्षेत्र में हुई लूट की घटना का सफल पुलिस ने अनावरण करते हुए मांडा पुलिस व एसओजी ने यमुना पार की संयुक्त टीम द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 4,69,000 रुपये और साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचे भी पुलिस ने 12 बोर के बरामद किए हैं। साथ ही एक डंडा भी बरामद किया है। एसएसपी प्रयागराज ने बताया कि बीते 14 अगस्त को थाना मांडा क्षेत्र में ग्राम टिकरी स्थित अमित इंटरप्राइजेस के स्वामी के साथ लूट की गई थी, जिसकी प्राप्त सूचना हुई थी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर पड़ताल की गई। तो मुखबिर की सूचना पर टिकरी से लूटी हुई घटना कारित करने वाले 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही इसमें से एक यहाँ पे काम करने वाला कर्मचारी था जिसने अपने साथी से मिलकर लूट की है और साथ ही अपने कर्जदार होने के कारण इसने इस घटना को कारित किया। क्या कुछ कहा एसएसपी प्रयागराज ने, आइए सुनाते हैं। लीवर की एक एजेंसी थी टिकरी में, वहाँ से जो प्रतिष्ठान के ओनर हैं वो अपना कैश जो 4,69,000 रुपये था एक बैग में रख के साइकिल से अपने घर, जो कि वहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पे वहाँ जा रहे थे। रास्ते में बाइक सवार 2 अपराधियों ने उन पर हमला करके वो पूरा कैश का बैग वहाँ से लूट के फरार हो गए। अज्ञात के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। एसपी यमुना पार श्री सौरभ दीक्षित की टीम ने, जिसमें स्थानीय थानाध्यक्ष तथा यमुना पार की एसओजी टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए इस घटना का अनावरण तथा 100% बरामदगी इसमें सुनिश्चित कराई है। 2 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम नीरज पांडे और कमलेश पांडे। नीरज पांडे इन्हीं के यहाँ का कर्मचारी था जिसके ऊपर काफ़ी देनदारी थी। उसका कहना है कि उसी से मोटिवेट होके उसने अपने कज़िन ब्रदर कमलेश के साथ मिलके इस घटना को अंजाम दिया था। जैसा मैंने बताया 100% कैश मतलब 4,69,000 कैश की बरामदगी, घटना में प्रयुक्त बाइक की बरामदगी, साथ ही साथ अवैध असलहा, कारतूस और इसमें बिजली का एक सख्त केबल इस्तेमाल किया गया था इस घटना में, उसको भी बरामद किया गया है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें जो पकड़ा केबल है वो केबल के जरिए किस तरह से पकड़ा, और इसमें शुरुआती दौर में ही ऐसा लगा कि सटीक मुखबिरी के उपरांत इस घटना को कारित किया गया और कहीं ना कहीं इनके कर्मचारी भी इसके गतिविधियों से शक के दायरे में आ रहे थे। उन्हीं में जब पूछताछ हुई तो एक जो उनका कर्मचारी था नीरज, उसके मोबाइल को जब चेक किया गया तो उसमें इस तरह के केबल्स जो हैं वो रेसिडुअल जो केबल्स होते हैं उनको दूसरे को बेचे जाने की बात आ रही थी उन मैसेजेस में। तब उनसे जब पूछताछ हुई तो चीज़ों का अनावरण हुआ। संगमनगरी प्रयागराज में जहां अल्पसंख्यक कांग्रेस ने शहर अध्यक्ष अरशद अली की अध्यक्षता में आज अल्पसंख्यक कांग्रेस ने जिलाधिकारी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय भारत को वाया एसीएम प्रथम के ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर अरशद अली ने कहा कि रेप पीड़िता के मामले में उम्र कैद की सजा पाए दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा रिहा कर दिए जाने को न्याय में आस्था तोड़ने वाला बताया। अरशद अली ने कहा कि दोषियों को एक निश्चित अवधि तक सजा भुगतने के बाद रिहा व्यवस्था होती तो, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल करते हुए जहां अपराधियों को रिहा किया जाना सही नहीं है। ऐसे में क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। आज हम लोग पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी गण बिल्किस बानो के दोषियों को जो रिहा किया गया है गुजरात सरकार द्वारा, इसका हम लोग विरोध और निंदा करते हैं। और इस बात का 2002 में जब बिल्किस बानो समेत अनेक लोगों के साथ अत्याचार हुआ था और एक मासूम पेट में पल रहा बच्चे को तलवार से चीर के अलग किया गया था, तो इसका दोषी जो 11 लोग मुख्य दोषी थे उनको आज कल के दिन रिहा किया गया है। इसके लिए हम लोग का घोर विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग की मांग है कि ऐसे दोषियों को जो रिहाई की गई है कि रिहाई निरस्त की जाए। सुप्रीम कोर्ट महामहिम सुप्रीम कोर्ट से निवेदन हम लोग का है कि ऐसे लोग समाज के लिए खतरनाक हैं और ऐसे लोग जो दरिंदे समाज में घूमेंगे तो इससे देश का माहौल खराब होने की आशंका है। हम लोग की मांग है कि इनकी रिहाई को निरस्त किया जाए और इनको पुनः उम्र कैद में सजा बदली जाए। मैं अरशद अली, महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी इलाहाबाद।
नगरी प्रयागराज जहां अक्सर सड़कों पर आवारा पशु घूमते दिखाई देते हैं, ऐसे में सरकार द्वारा इस पर लगाम लगाने के लिए तरह तरह की योजनाएं भी चालू की गई। जहां कान्हा गौशाला बनाई गई, उसके बावजूद सड़कों पर आवारा पशु घूमते दिखाई दिए। अक्सर भ्रष्टाचार का भी इस पर आरोप लगता चला आता है और विपक्ष अक्सर इस पर आरोप लगाते हैं। वहीं जब जनता से बात की कान्हा गौशाला की व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर, तो क्या कुछ उनका कहना था, उनके जवाब काफ़ी चौंकाने वाले थे। आइए सुनाते हैं आपको। क्या आपकी नज़र में कान्हा गौशाला बनने के बाद आवारा पशुओं से शहरवासियों को निजात मिलेगी? मेरे विचार से तो निजात नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सरकार, बहुत सी सरकारें इससे पहले भी ऐसा कर चुकी हैं और आज भी देख लीजिए कोई उसका फ़ायदा नहीं ना। तो क्या आपको लगता है कि ये जो आवारा पशुओं को बनाने के लिए, रखने के लिए कान्हा गौशाला बनाया जा रहा है, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया? हाँ जी, हमको तो ऐसे ही लगता है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, क्योंकि आप किसी भी विभाग में देख लीजिए, अधिकारी हैं, सब अपना मिली भगत सब खेला है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद मुशारिफ है। बन रहे कान्हा गौशाला के ऊपर आपको क्या लगता है कि ये शहर के आवारा पशुओं से निजात दिला पाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि ये आवारा पशुओं से निजात दिला पाएगा, आवारा गायों से निजात दिला पाएगा। क्योंकि अगर एक ट्रैवल हम करते हैं, कहीं जाते हैं, अगर जस्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि हम प्रयागराज से लेकर के बनारस की तरफ जाते हैं, तो हंडिया तक आपको वन वे मिलता है। उस वन वे पे न जाने कितने आवारा गाय हैं जो कि रोड पर आपको टहलते हुए मिल जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू मी ऐसा नहीं है कि ये जो गौशाला बन रहा है उससे आवारा पशुओं से निजात मिल सकती है। रखते हैं, मगर कोई सी सुविधा, कोई नाम की चीज़ नहीं है, कहने का है, ठीक है ना। खिलाने का व्यवस्था कोई नाम की चीज़ नहीं है। क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं कांजी हाउ? हाँ, नाम का है, वहाँ गेट सब कुछ खुला रहता है, जानवर ले जाकर रखते हैं जरूर, मगर गेट सब खुला रहता है, ठीक है ना। खाने की कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है इसके अंदर। क्या नाम है आपका? संजय। संगम नगरी प्रयागराज देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी अंतिम चरण में है। मार्केट से लेकर मंदिरों और घरों में लोग सजाने में जुट गए हैं। वहीं कई इलाकों में कृष्ण के जीवन पर आधारित झांकियां लगाई जाएंगी। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत अधिक महत्व होता है। ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय इस्कॉन मंदिर में इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर इस बार कुछ अलग तरह से मनाया जाएगा। प्रयागराज के इस्कॉन मंदिर में वृंदावन की झलक देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार भगवान कृष्ण के श्रृंगार के कपड़े वृंदावन से आएंगे, जबकि कुछ खास तरीके के मुंबई से भगवान कृष्ण के श्रृंगार के लिए आभूषण मंगाए गए हैं। तकरीबन लाखों रुपए की कीमत का वस्त्र और आभूषण बनकर तैयार है, जो आने वाले भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। ये ड्रेस वृंदावन से बन के आई है और इस बार कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए ब्लैक कलर की ड्रेस बनाएगी, क्योंकि ब्लैक कलर तो वाइट करते बनाने की भगवान का, लेकिन भगवान तो कुछ भी पहन सकते हैं, वो सतरंगी है, सतरंगी पहन सकते हैं, इसलिए हमने ब्लैक कलर डिसाइड किया। ब्लैक से ऑरेंज क्योंकि कंट्रास्ट आए और खिल के उभर के आए सूर्य किरण जैसे, तो उसका सूर्य किरण रूप दिया गया है। जब आप दुपट्टा देखें भगवान का, तो सूर्य किरण प्लस बतख के साथ आएगा, बतख की बिना उसकी पंख जैसे लगा सूर्य किरण बनी हो, तो उसकी जो लालिमा चमक रही नारंगी से और खिल के आ गई, इसलिए उससे डिसाइड करके इसके बनाई गई। और ज्वेलरी बॉम्बे से मंगाई गई है, स्टोन की है। हर बार पर्ल की होती थी, इस बार स्टोन की ज्वेलरी मंगाई गई है। और गार्लिंग वगैरह मार्केट के अब कलकत्ता से मंगाए फूलों से बन रहे हैं, तो लगभग इसकी कॉस्टिंग 3,500-4 हज़ार के लगभग पड़ जाएगी, तो सब मिला कर सारे एक दिन की ड्रेसिंग की। और नेक्स्ट डे तो फिर नहीं रहेगी। आज भी नई ड्रेस पहनाई भगवान को धारण कराई गई। 6 दिन की बात करें तो कितने तक की अगर ड्रेसअप की बात? नहीं, 6 दिन की क्योंकि नहीं हो रहा प्रभु इस बार हर बार 2 ही दिन का होता है। अब 3 दिन का होता है, 1, 2, 3 मतलब आज कल परसों 3 दिन, तो आज का तो हो ही गया। आज पहना दर्शन किया नहीं होगा, अभी दर्शन नहीं हो पाया नहीं, तो आज भी नई ड्रेस पहनाई है, वो भी किसी ने स्पॉन्सर की, इसको भी स्पॉन्सर की है। तो हर साल कोई ना कोई देता है, मंदिर तरफ से बनती है। फिर राधाष्टमी भी आ रहा है, राधाष्टमी की नई ड्रेस बनेगी, अच्छी बनेगी। आप लोग इससे परिचय हमें काउंसिल मेंबर अजय रामदास इस्कॉन प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में माफिया अपराधियों के अवैध साम्राज्य के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। जनपद गंगा पार के नवाबगंज इलाके में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख गौ तस्कर के आरोपी मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। गौ तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर की नवाबगंज स्थित 2.5 करोड़ की अवैध संपत्ति को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया है। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट 14A के तहत कुर्की की गई है। मुजफ्फर के खिलाफ प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भदोही समेत अन्य जगहों पर मुकदमे दर्ज हैं। मौजूदा समय में मोहम्मद मुजफ्फर जेल में बंद है।
आज गैंगस्टर एक्ट के धारा 14(1) के तहत गो तस्कर और माफिया मुजफ्फर की संपत्ति कुर्क की जा रही है, जिसमें उसकी एक संपत्ति जिसकी अनुमानित मूल्य 2 करोड़ के आसपास है, ग्राम चफरी में एक भूखंड पे पक्का मकान था, वो कुर्क किया जा रहा है। साथ ही साथ आज एक और उसकी प्रॉपर्टी हथगहाँ में है, जिसकी अनुमानित मूल्य लगभग 50 लाख की है, वो भी आज कुर्क होगी। लगातार शासन और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जो माफिया हैं, जो गैंगस्टर हैं, उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई प्रचलित है, उसी के क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है। आगे भी जो चिन्हित माफिया हैं उनकी संपत्तियों का, अपराध से अर्जित संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है और इनकी जब्तीकरण की कार्रवाई आगे भी इसी तरह चलती है। मैंने बताया कि जैसे जैसे इनकी अपराध के द्वारा अर्जित संपत्तियों का पता चल रहा है, हमारी टीमें लगी हुई हैं, लगातार इस पे काम कर रही है। सभी चिन्हित माफियाओं इस अवैध अर्जित संपत्तियों का पता लगाने में हमारी टीमें लगी हुई हैं। जैसे जैसे संपत्तियां प्रकाश में आ रही हैं, उसी तरह से हम लोग लगातार इसको धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कराते जा रहे हैं। नगरी प्रयागराज, जहां संगम तट पर भव्य आरती का आयोजन किया गया, जहां भव्य आरती में सभी लोग शामिल हुए, जहां ये आरती का और दीपदान का आयोजन मेला प्राधिकरण द्वारा किया गया था, जिसमें पुलिस के आला अधिकारी व पीडीए के आला अधिकारी भी शामिल हुए। बता दें सभी आला अधिकारी यहां पहुंचे थे और सब आरती में शामिल हुए। बता दें आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन के मौके पर भव्य आरती व दीपदान का आयोजन किया गया था, जिसमें संगम तट पर एडीजी जोन प्रयागराज, जिलाधिकारी प्रयागराज, आईजी रेंज प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज, बीसी, पीडीए समेत कई आला अधिकारी यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने भव्य आरती भी की। जिसके बाद यहाँ पर पहुँचे श्रद्धालुओं ने और प्रयागराज के वासियों ने संगम में दीपदान किया। बता दें आप देख सकते हैं किस तरह से संगम की धारा में लोगों ने दीपदान भी यहाँ किया। संगम नगरी प्रयागराज, जहाँ प्रयागराज व्यापार मंडल के चेयरमैन मनीष कुमार गुप्ता की दुकान पर लूट हुई। कटरा चौराहा मनमोहन पार्क कर्नल स्थित यहाँ दुकान पर इस लूट को 3 नकाबपोश बदमाशों ने अंजाम दिया है। बता दें मौके पर पहुंचे एसपी सिटी प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज, सीओ सिविल लाइन, कर्नलगंज इंस्पेक्टर समेत इंचार्ज सब जांच में जुट गए, लेकिन किसी प्रकार का खुलासा ना हुआ। जिसके बाद जिला अध्यक्ष सुशांत केसरवानी मौके पहुंचकर पीड़ित व्यापारी से बात करी। उन्होंने बताया कि ये पूरी तरीके से सुनियोजित लूट दिख रही है। कहा कटरा जैसे व्यस्त इलाके में इस तरह की लूट होना बहुत ही निंदनीय है। व्यापारी समाज के लोग आक्रोशित हैं और साथ ही 24 घंटे के अंदर खुलासा करने का समय दिया है, नहीं तो व्यापार मंडल के लोग प्रदर्शन करेंगे। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। जो व्यापार मंडल के चेयरमैन है मनीष कुमार गुप्ता जी, उनके प्रतिष्ठान कटरा पर और उनके चाचा के यहाँ दोनों जगह में बहुत तरीके दुस्साहसिक लूट का अंजाम अपराधियों ने दिया है, जिसको लेकर के पूरे जिले का व्यापारी हिल गया है कि कटरा इस व्यस्त बाजार में जो घटना हुई है, इससे व्यापारियों में बहुत ज़्यादा डर, खौफ और आक्रोश है। हम लोगों को जब शाम को मालूम चला, करीब 7, सवा 7 बजे लूट हुई है, 7:30 बजे व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को मालूम चला है, क्योंकि हमारे चेयरमैन जी बाहर हैं, उन्होंने फोन पर हम लोग को सूचना दिया, तो समस्त पदाधिकारी हम लोग यहाँ मौके पर पहुंचे और हम लोगों ने आने के बाद जब यहाँ जानकारी मालूम करी तो उनका बेटा मनी और उनके भाई अंशु दुकान पर थे, उनको गन पॉइंट पर लेकर यह लूट का अंजाम दिया गया है। जहाँ तक अभी तक हम लोगों ने जो बात करी है, परिवार के साथ मालूम चला है कि पूरी तरीके से सोची समझी और प्री प्लान्ड लूट है। प्रशासन इसका खुलासा करना चाहे तो 24 घंटे में कर सकता है। हम व्यापारियों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा आक्रोश है और हमारी मांग है कि 24 घंटे के अंदर इस खुलासे का अगर लूट का खुलासा नहीं करा जाता है तो हम लोग दुकान बंद भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, पूरी तरीके से व्यापारी सड़क उतर कर जान लगा के अपना आक्रोश प्रकट करेंगे। सबसे बड़ी बात परिचय बता दें। मैं सुशांत केसरवानी, जिलाध्यक्ष प्रयागराज व्यापार नगरी प्रयागराज में, जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन के मौके पर संगम तट पर लेजर शो का आयोजन किया गया, तो साथ ही आतिशबाजी की गई, जहां भव्य आतिशबाजी का एक अलग ही नज़ारा था, जहां देखने के लिए संगम तट पर पूरे शहर के लोग उमड़े थे। और ऐसे में जहां आसमान में आतिशबाजी का एक भव्य नज़ारा देखते ही लोग की आंखें चकाचौंध हो गई। बता दें आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन के मौके पर मेला प्राधिकरण के द्वारा संगम की धाराओं से आतिशबाजी की गई और साथ ही लेज़र शो का भी आयोजन किया गया, जिस पर संगम तट का एक भव्य नज़ारा था जो कि देखने लायक था।
ऐसे में प्रयागराज शहर के लोगों ने यहां पहुंचकर आतिशबाजी व लेज़र शो का आनंद लिया, जहां विकास प्राधिकरण व मेला प्राधिकरण की तरफ से ये आयोजन किया गया था।